आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के तमाम तरीके की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां लगातार हर दिन कहीं ना कहीं छापेमारी की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारी दिखाई जा रही है और उस गिरफ्तारी को मेन स्ट्रीम मीडिया अपने स्क्रीन पर दिखाते हुए उन्हें आतंकी करार दे रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और जो छीछा लेदर खासतौर पर गोदी मीडिया के जरिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों के लिए किया जा रहा है, उस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। जहां बैन लगाया गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के, तो प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा था कि अगर उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत है तो तमाम सबूत सार्वजनिक किए जाएं, नहीं तो यही समझा जाएगा कि ये मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया है। तो वहीं इसके बाद हमने बात की मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से और हमने बात की मौलाना उबैदुल्ला आजमी साहब से, जिन्होंने साफ तौर पर आरएसएस बैन को लेकर के भी मुहिम छेड़ते हुए दिखाई दी और तमाम सबूत आरएसएस के खिलाफ है, इसकी तमाम चीजें लोगों के सामने रखी। पर सवाल यहां यह खड़ा होता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन को लेकर के जो तमाम बयानबाजियां अब सामने आ रही हैं, क्योंकि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के बाद अब जेडीयू भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंध किए जाने को लेकर के सवाल उठा रही है। क्या कुछ कहा गया है, पहले इस पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाए जाने के बाद मंगलवार 18 अक्टूबर को एनआईए की टीम ने पटना स्थित पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 ठिकानों पर छापा मारकर कई महत्वपूर्ण कागज बरामद किए थे। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम ने जब छापा मारा तब उन्हें वहां से इस्लामिक जिहाद के तौर पर 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रचने का पता चला था। इसके बाद देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ सैकड़ों सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई को बैन किए जाने पर विपक्षी दलों ने सवाल तब भी उठाए गए थे और आज भी उठाए जा रहे हैं। अब इसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से न्याय के साथ सभी के लिए विकास में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते न किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ है और ना ही कभी होगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा कि हम किसी भी अतिवादी संस्था जो समाज में नफरत, उन्माद और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करती है उसे प्रतिबंधित करने के हिमायती हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर किस आधार पर बैन लगाया, उसमें पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। उमेश सिंह कुशवाहा ने इशारों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार को उन अतिवादी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए जो समाज में धार्मिक उन्माद उत्पन्न करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ की गई टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल को कुछ बोलने के पहले एक बार अपने बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सभी जानते हैं कि आसमान पर थूकने से थूक आसमान तक नहीं पहुंचता, उल्टे थूकने वाले के चेहरे पर ही गिरता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं कर पाने की बात कहते हुए यह भी कहा था कि पीएफआई समर्थक सरकारी कर्मचारियों के बदौलत ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि सीमांचल में 7वीं कक्षा के छमाही परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार और सरकारी पदाधिकारी कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते हैं।
उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के नेता सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद हताश, बेहाल और परेशान हैं। उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है और वो असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित कर सरकार को बदनाम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा कि कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास काम करने में है, बोलने में नहीं। सरकार इस मामले में भी जांच करवाएगी और प्रश्न पत्र तैयार करने में, छापने में या किस स्तर पर जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी को भी अनशन बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में 2 दिन पहले एक बार फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में मंगलवार सुबह रेड मारी गई। एनआईए के साथ बड़ी संख्या में पटना पुलिस के जवान भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के मामले में की जा रही है। एनआईए की टीम संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी ले रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद से जुड़े दानिश के घर पर दबिश दी है। सुबह करीब 6 बजे से उनके घर पर तलाशी जारी है। बताया जा रहा है कि दानिश सोशल मीडिया पर गजवाए हिंद का करता धरता है। इस ग्रुप के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। एनआईए पहले भी बिहार के अलग अलग जिलों में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। पिछले महीने एनआईए ने बिहार समेत देश भर में एक साथ रेड कर पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। बीते जुलाई महीने में पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई दफ्तर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ था। इसके बाद एनआईए को जांच सौंपी गई। पीएफआई दफ्तर से मिले दस्तावेजों में खुलासा हुआ कि यह संगठन भारत को अगले 25 सालों में इस्लामी राष्ट्र बनाने के निशाने पर काम कर रहा था, जिसके सबूत अभी तक कोई नहीं दिखा पाया। इसके लिए देश भर में युवाओं को सांप्रदायिक दंगे और हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये तमाम खुलासे जो हैं वो किए जा रहे थे, पर सबूत अभी तक कोई भी सामने नहीं आ पाया। जहां बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की गई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बहाने, तो वहीं कुशवाहा ने खुल करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि हम पूरे तरीके से समर्थन नहीं करते, पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उस पर सवाल उठना लाजमी है। अगर गुनहगार हैं तो सबूत सामने दिखाइए, सबूतों के आधार पर बात कीजिए, तब जाकर के तमाम चीजों पर विश्वास किया जाएगा। वरना एक माहौल और अपनी छवि को बचाने के लिए इस कृत्य को अंजाम दिया गया है, यही माना जाएगा। तमाम लोग पीएफआई बैन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू का बयान सामने आना भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन चुका है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।